हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अन्य वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपको बता दीजिए प्रश्न लेकर आते हैं। सभी प्रीवियस के प्रश्न होते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। लग चुकी है तलब इस मंजिल की, खुद को आँख में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहती हैं देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश से जो है चीन की सीमा जुड़ी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? देखिए दोस्तों, यूपीपी का बार बार पूछा हुआ प्रश्न याद रखेंगे। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 25 वर्ष। तो कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, 10 वर्ष के पश्चात होती है। चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है एक सिंह गैंडे के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात और डेयरी विकास। तो ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, डेयरी विकास से ऑपरेशन फ्लड्स संबंधित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। हमारे जो धान की फसल उगाते हैं उसके लिए सबसे सर्वोत्तम जो मिट्टी मानी जाती है कौन सी मिट्टी है? तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकीय विज्ञान को जाता है उसका क्या नाम है? डॉक्टर आई वेंकटेश्वर, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्जित कुरियन और जयंत नारिलकर। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर वर्जित कुरियन को जाता है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से और जल विद्युत से। देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन इसमें आपका डी राइट आंसर जल विद्युत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 दिसंबर को। जो पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी कब होती है? तो ऑप्शन में आपका सी राइट आंसर होगा, 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट कीजिएगा। तो जो हमारी गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी और पाली। जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि होती है हर एक लैंग्वेज की, इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है सी राइट आंसर होगा, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, यानी ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एस क्लीट और इनमें से कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कीजिएगा। तो इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 21 जनवरी, 22 मार्च, 28 फरवरी और 23 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर और 2 दिसंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षर दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये यूपीपी का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है। सेशन पर नहीं तो लाइक कीजिएगा। 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर, 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी,
14 सितंबर और 18 दिसंबर। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए है 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च और 5 अगस्त। तो हम किसानों के लिए किस दिन तिथि रखा गया, किस दिन मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई और 1 जून। तो चिकित्सक मतलब जो हमारे डॉक्टर होते हैं उन्हें चिकित्सक कहा जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट से 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर और 8 फरवरी। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर और 19 नवंबर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के वीडियो हम डेली लाते हैं। थैंक यू सो मच।